फिल्म एंटमैन के भाग 1 की शुरुआत में एक उद्योग दिखाया गया है जहां एक वैज्ञानिक ने कण बनाए थे। लेकिन उस रासायनिक उद्योग के अन्य वैज्ञानिक उन कणों को चुराना चाहते थे। तो उस वैज्ञानिक को इस बात से चिढ़ है कि उन कणों को किसने बनाया, और उन्होंने एजेंसी से इस्तीफा दे दिया। तो ये फ्लैशबैक था। अब चलिए वर्तमान समय पर अब उस वैज्ञानिक की अपनी एजेंसी है, उनकी एक बेटी भी है। परंतु उसकी पुत्री उससे कहती है, हे पिता, तुम अब बूढ़े हो गए हो, मैं अपने सहकर्मी के साथ इस एजेंसी का कार्यभार संभाल सकूंगा। उन दिनों जब वैज्ञानिक एजेंसी का दौरा नहीं कर रहे होते हैं, तब उनकी बेटी और उनके सहकर्मी एक पीले रंग की पोशाक बनाते हैं जो एंट मैन की प्रतिकृति की तरह होती है। वे इस पोशाक का दुरुपयोग करने जा रहे थे। वे इस पोशाक को ऊंची कीमत पर बेचकर जल्द ही सबसे अमीर बनना चाहते थे, जो बिल्कुल गलत था। वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म का मुख्य किरदार सीन पर आता है। उसका नाम स्कॉट है। वह लुटेरा था और बड़ी सजा भुगतकर वापस लौट रहा था। वह अपनी बेटी से मिलने जाता है जो सुंदर है, लेकिन उसकी पत्नी ने उससे तलाक लेने के बाद किसी और से शादी कर ली थी। विनय स्कॉट को किसी तरह अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा, तो वह नौकरी की तलाश में लग जाता है, लेकिन कोई उसे नौकरी नहीं देता। कहना कि आपका आपराधिक रिकॉर्ड है। वह चिंतित हो जाता है। वह अपने दोस्त से मिलने जाता है। उसका दोस्त उससे कहता है, तुमने नौकरी की तलाश में पूरी तरह से संघर्ष किया है। ये आपकी गलती नहीं है कि कोई आपको नौकरी की पेशकश नहीं कर रहा है। लूटना तो तुम बखूबी जानते हो। आप फिर से डकैती शुरू कर सकते हैं। तब स्कॉट कहते हैं, हाँ, मुझे इसे जीवित रहने के लिए करना होगा। स्कॉट का दोस्त उसे एक घर की लोकेशन के बारे में बताता है कि कुछ ऐसा है जिसे पाने के बाद तुम अमीर हो जाओगे। इन दिनों स्कॉट बहुत उत्साहित था। वह घर में घुस जाता है और तिजोरी को तोड़ देता है। वह जांचता है, न तो पैसा है और न ही हीरा। मैन की एक पोशाक थी। वह अपने दोस्त से कहता है, ये कौन सी बेकार की बात है, मुझे लगा कि कोई महंगी चीज होगी। इस दौरान पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। उसे फिर से जब्त कर जेल लाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात उस वैज्ञानिक से होती है जिसने केमिकल बनाया था। वह उससे कहता है, डरो मत, ये मेरी चाल थी। आप उस पोशाक तक पहुंच सकते हैं और उसे पहन सकते हैं, क्योंकि मैं यह जानना चाहता था कि आप इसके लिए फिट हैं या नहीं। ये उस पोशाक की विशेषता थी क्योंकि आप इसे पहनकर अपने आकार को बढ़ा सकते थे। इसका मतलब है कि आपको ऊंचा या छोटा किया जा सकता है। कुछ चींटियां एंटमैन की पोशाक लाती हैं जहां स्कॉट कैद है। इन दिनों स्कॉट इसे तुरंत लगाता है। वह जेल से बाहर आता है। वह सीधे उस वैज्ञानिक के पास जाता है जो उसे कहता है, मेरी बेटी ने इस पोशाक की प्रतिकृति बनाई है। यह पीले रंग में है जो अधिक तकनीकी है। वह इसे बेचना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, क्योंकि उसने इसे मेरी तकनीक का उपयोग करके बनाया है। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम उसके पास जाओ और वह पोशाक मेरे पास लाओ। निंदिना स्कॉट उसके साथ सहमत है क्योंकि उसने उसे जेल से बाहर आने में मदद की है, और वह सीधे उस एजेंसी में जाता है जहां उस वैज्ञानिक की बेटी मौजूद थी। वह स्कॉट से पूछता है, उसे देखते हुए, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो स्कॉट सच बोलता है। अब साइंटिस्ट की बेटी बोली, सच तो सुनो, मुझे पछतावा है कि मैंने अपने पिता को धोखा दिया। मैं उसे इस एजेंसी से दूर रखता हूँ ताकि मैं यह पोशाक बना सकूं। यदि वे वास्तव में उस व्यक्ति की तलाश करना चाहता है जो इसका सही उपयोग कर सके, तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इससे पहले तुम्हारी परीक्षा लूंगा। मैं आपको प्रशिक्षित भी करूंगा क्योंकि आप वास्तव में इस पोशाक को पहनने की क्षमता रखते हैं। सहमत होने पर इन दिनों स्कॉट उससे प्रशिक्षण प्राप्त करना शुरू कर देता है। उसे इस पोशाक का उपयोग कैसे करना है। वैज्ञानिक की बेटी अपने पिता के लिए दोषी महसूस कर रही है। वह अपने पिता से कहती है, उससे मिलने जा रही है। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि आपका और माँ का तलाक हो चुका है और वह रसायन तुम्हारे लिए सब कुछ था। आज मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ माँ कहाँ है? वह वैज्ञानिक कहता है, मेरी बेटी, मैंने तुम्हारी माँ के लिए एक पोशाक भी बनवाई थी और इसे ततैया सूट कहा जाता, उड़ भी सकती थी। एक दिन जब हम एक मिशन पर थे, तब उसने खुद को छोटे आकार में छोटा कर लिया, लेकिन वह कहीं खो गई जहां से उसे वापस नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका एक नियम है, इसमें आकार घटाने की सीमा है। आप अपने आप को उसकी सीमा से कम नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी माँ ने हद ही पार कर दी। मुझे उसकी आज तक याद आती है।
इंदिनाई स्कॉट भी उनकी बातचीत सुन रहे हैं। वह वैज्ञानिक के पास जाता है और उससे कहता है, तुमने मुझे पहले कभी नहीं बताया। वह वैज्ञानिक स्कॉट से कहते हैं, मैंने अभी तक आपको वह सूट नहीं दिया, इसे अपने दिमाग में रखें, अपने आकार को कभी भी बहुत कम न करें, नहीं तो तुम खो जाओगे। वैज्ञानिक स्कॉट से कहते हैं, वह समय आ गया है कि मैं आपको आपके पहले मिशन पर भेज रहा हूँ, क्योंकि आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है कि आपने एंटमैन सूट का उपयोग कैसे किया है। वह उसे निर्देश देता है, आपको उस एजेंसी में जाना होगा जिसे मैंने कई साल पहले छोड़ा था, और आपको वहां जाकर एक गुप्त उपकरण चोरी करना होगा। जिन्हें स्कॉट कहते हैं, उसके लिए चिंता मत करो, और वह उस एजेंसी में चला जाता है। इन दिनों स्कॉट ने वह लाल और काला एंटमैन पोशाक पहनी थी, क्योंकि वैज्ञानिक की बेटी सहकर्मी ने उन्हें धोखा दिया था, और वह उस एजेंसी के साथ साझेदारी शुरू करता है जहां से वैज्ञानिक इस्तीफा दे दिया था। जिंगना स्कॉट उस गुप्त उपकरण को उस जगह से चुरा लेता है। तब उसे पता चलता है कि वैज्ञानिक की बेटी का सहकर्मी भी है। पीले एंटमैन सूट पर कुछ प्रयोग कौन कर रहा है। भले ही वह इसकी सौदेबाजी के लिए एक बैठक की व्यवस्था की थी, अब वह उस बैठक में इस सूट को प्रदर्शित करने जा रहा था। तब एंटमैन चिंटियों के झुंड के साथ वहां पहुंचता है, उस जगह की पूरी व्यवस्था को खराब करता है, और वह उस जगह पर पहुंच जाता है। पीला एंटमैन सूट रखा गया था। विन्नाई स्कॉट, जो अब एंटमैन था, वहां पहुंच गया था। वह चोरी करने जा रहा था वही सूट, तो वह सहकर्मी वहां दिखाई देता है। वह उससे कहता है, मैं जानता था कि तुम यहाँ पक्की पहुंचोगे। उन्होंने स्कॉट, वैज्ञानिक और उनकी बेटी को पकड़ लिया। निंदनाई स्कॉट, जो एंटमैन था, एक विचार पर हिट करता है। वह अपना आकार छोटा कर देता है ताकि वह वैज्ञानिक और अपनी बेटी को बचा सके। उसी समय वहां एक एजेंट आता है जो उस एंटमैन सूट के फॉर्मूले को चुराकर भागने लगता है। उस पीले सूट को बचाने के लिए वहां विस्फोटक सेट थे। विस्फोटक तुरंत उड़ाए जाते हैं। इन दिनों स्कॉट ने पहले ही वैज्ञानिक और उनकी बेटी को बचा लिया था, और वे इस एजेंसी से बाहर आ गए थे। पहली नजर में वह एजेंसी ब्लास्ट हो जाती है। अब उस सहकर्मी ने उन विस्फोटकों में अपनी पीली पोशाक को बर्बाद नहीं किया था, बेशक उन्होंने कुछ व्यवस्था की थी। उसने उस पीली पोशाक को बचा लिया है। अब वे खुद इसे लगाते हैं। जिंदना स्कॉट इसे सहन नहीं कर सकता। वह तुरंत उसके पास जाता है। अब उनके बीच लड़ाई शुरू होती है। इंदिना स्कॉट लाभ पर है, क्योंकि उसने सीखा था कि उसने एंटमैन सूट का उपयोग कैसे किया है, जबकि उस आदमी को उस एंटमैन सूट का इस्तेमाल करने की क्षमता नहीं मिल रही थी, जबकि वह सूट ज्यादा तकनीकी था। तो वह आक्रामक सोच में पड़ जाता है कि क्या उसने ये हुनर सीख लिया होता। जब वह कुछ नहीं कर पाता तो वह सीधे स्कॉट के घर जाता है। वह अपनी बेटी को ब्लैकमेल करने के लिए पकड़ लेता है। इन दिनों स्कॉट जल्दी से अपने घर लौटता है और उस सहकर्मी से लड़ने लगता है। उनके बीच काफी लड़ाई है। वह एक विचार सोचता है, मैं खुद को सिकोड़कर इस सूट के अंदर क्यों नहीं गया। हाँ, मतलब है इस सूट की पूरी व्यवस्था को बाधित कर सकता हूँ। और वह वही करता है। उनकी योजना सफल रही। आदमी की पीली पोशाक पूरी तरह नष्ट हो जाती है, लेकिन स्कॉट ने यहाँ गलती कर दी थी। उसने अपना आकार बहुत कम कर लिया है। वह क्वांटम दायरे में पहुंच गया था जहां से लौटना आसान नहीं था, जहां वैज्ञानिक की पत्नी भी गायब हो गई थी। वह काफी परेशान है। फिर उसे एक कैप्सूल दिखाई देता है जिसे वह अपने सूट में सेट करता है, और वह इसे विनियमित करना शुरू कर देता है, जो समय के उलट होने का कारण बनता है, और वह जगह वहां से स्कॉट भी रिलीज करती है। जब वे मैक्रोस्कोपिक दुनिया में आते हैं तो सभी काफी उत्साहित होते हैं, और वैज्ञानिक पूछता है, स्कॉट, आपने यह कैसे किया? आप उस दायरे से वापस कैसे आए? आपके इस कार्य से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। तुम नहीं जानते कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ। जैसे मेरी पत्नी भी लौट सकेगी, वह उसकी बहुत सराहना करता है। फिल्म के अंत में वैज्ञानिक अपनी बेटी को एक ऐसे स्थान पर लाता है जहां वह उसे एक नई प्रतिकृति पोशाक दिखाता है। ये ततैया की प्रतिकृति थी। वह उससे कहता है कि यह मेरी नई रचना है, और जो पाठ मैं सीन पर पूरा करता हूँ। अब इस फिल्म के भाग एंटमैन एंड द वास्प के बारे में बताया जाएगा। फिल्म फ्लैशबैक में शुरू होती है, जब उस वैज्ञानिक की पत्नी खो गई थी। इस घटना को 30 वर्ष बीत चुके थे, जब वैज्ञानिक की बेटी बहुत छोटी थी। दरअसल उस दिन वैज्ञानिक और उनकी पत्नी को एक मिशन पर जाना था,
जहां उन्हें मिसाइल को एक शहर में गिराने से रोकना पड़ा। यह सबसे बड़ा था, इसलिए उन्हें इसे बाधित करने की क्षमता नहीं मिल रही थी। तो वैज्ञानिक की पत्नी ने उसका आकार बहुत कम कर दिया ताकि वे इसके अंदर जाकर इसके सिस्टम को विकृत कर सके। और उस समय से लेकर अब तक वैज्ञानिक अपनी पत्नी की खोज नहीं कर सके। अब वे ये कहानी मौजूदा समय में अपनी बेटी को बता रहे हैं। वह उसे भी सलाह देता है, मेरी बेटी, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माँ जल्द ही लौट आएगी। वह स्कॉट का उदाहरण देना शुरू करता है। वह स्कॉट भी उस दायरे में गया था, लेकिन वह किसी न किसी तरह उस जगह से निकल आता है। यानी आपकी माँ भी वहां से वापस लौट सकती है। वह वैज्ञानिक अपनी बेटी से कहता है, 30 साल हो गए, ऐसा लगता है आपकी माँ को स्पष्ट बात समझ में नहीं आ रही है, उस कैप्सूल का उपयोग कैसे किया गया है। तो हम ऐसी युक्ति का आविष्कार करेंगे कि हम वहां बिना सिकुड़े घूम सकेंगे। अब दृश्य स्कॉट के चरित्र में बदल जाता है, जो अपनी बेटी से बहुत संतुष्ट था। वह उसके साथ रहता। ने उससे कहा था कि चूंकि आपके पास एंटमैन क्षमता है, इसलिए आप इसे लोगों के सामने उजागर नहीं करेंगे। एक दिन निंदनाई स्कॉट अपनी बेटी के साथ खेल रहा है। अचानक वह घर से बाहर निकलता है। पुलिस लोकेटिंग सिस्टम के जरिए इसका पता लगाती है, इसलिए वे उसके घर पहुंचे। उनके साथ FBI एजेंट भी हैं। वे पूछते हैं, स्कॉट, क्या आपने बाहर कदम नहीं रखा? इन दिनाई स्कॉट के एक भी शब्द बोलने से पहले स्कॉट की बेटी उनका सामना करती है। वह पूछती है, तुम मेरे पिता को क्यों चिढ़ाते हो? वह मेरे साथ खेल रहा था। तो वो एजेंट उसकी बेटी को समझाने लगते हैं। यहाँ ये खुला है कि उसने अपने ही घर पर रहने के लिए क्यों कहा। हाँ, क्योंकि पुलिस की चेतावनी के बावजूद वह कैप्टन अमेरिका का पार्टनर बन गया था, इसलिए उनकी साझेदारी ने काफी तबाही मचाई। तब सरकार ने एंटमैन को अधिसूचित किया, एक समझौते पर हस्ताक्षर करें कि आगे ऐसा नहीं होगा। एंटमैन ने इसे अंजाम नहीं दिया, इसलिए उन्हें 3 साल तक अपने घर पर रहने की सजा दी गई। दरअसल ये घर में एक जेल थी और वे इस दौरान बाहर नहीं जा सकते थे। FBI एजेंटों ने उनकी बेटी को बताया, वहां रह गए हैं 3 साल की सजा को पूरा करने के लिए केवल 3 दिन। हम आपके पिता को उनके घर पर रहने का निर्देश दे रहे हैं, लेकिन वह कानून तोड़ रहे हैं। फिर वह छोटी लड़की उनसे पूछती है, क्या मेरे पिता को 3 दिन बाद रिहा किया जाएगा? वे कहते हैं, हाँ बिल्कुल। इस बीच एंटमैन की पूर्ववर्तिनी और उसका पति वहां आते हैं। वो इससे अपनी बेटी को लेने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं, हमें मनोरंजन के लिए जाना है, हम उसे कुछ समय बाद छोड़ देंगे। अब स्कॉट की बेटी चली गई थी, इसलिए वह गाते और नाचते हुए आनंद लेता है। एक बार स्कॉट स्नान करते समय सो जाता है और वह सपना देखता है कि वे एक महिला के रूप में है, और वह महिला कोई और नहीं बल्कि थी वैज्ञानिक की पत्नी, जो कई सालों से खो गई थी। जाग रहा है। दिनाई स्कॉट चिंतित है और वह से वैज्ञानिक के माध्यम से प्रकट करता है, एक कॉल। फिर स्कॉट सो जाता है। जब वे जागते हैं तो उस वैज्ञानिक की बेटी के साथ होते हैं। वह इससे पूछता है, तुम मुझे किस स्थान पर ले जा रहे हो? आप नहीं जानते कि मैं कानूनी रूप से घर में बंधा हुआ हूँ। तब वह लड़की उससे कहती है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने वहां किसी को छोड़ दिया है जो आपकी तरह अभिनय कर रहा है, और FBI एजेंट कभी भी संदेह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। हम दोनों को एक मिशन पर जाना है। वह सीधे स्कॉट को अपने पिता की प्रयोगशाला में ले जाती है। वैज्ञानिक स्कॉट से कहते हैं, मैं क्वांटम दायरे में जाने के लिए एक उपकरण बना रहा हूँ, जहाँ मेरी पत्नी फंस गई है, लेकिन थोड़ी देर काम करने के बाद ये त्रुटि का पता लगाता है, और तूने मुझे अपने साथ बुलाया कि तूने मेरी पत्नी का स्वप्न देखा है। इसका मतलब है कि हमें एक सुराग मिला है कि मेरी पत्नी अभी भी जीवित है और हम उसे बचा सकते हैं। मैंने तुझे यहाँ बुलाया है ही तू मुझसे कह सके कि उस स्थान पर क्या है, क्योंकि तुम वहां से मुक्त हो सके थे। अब वे सभी उस उपकरण को एक साथ संचालित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह बार बार त्रुटि का पता लगा रहा था और ये शुरू नहीं हो रहा था। इसकी जांच के बाद उन्हें पता चलता है कि इस उपकरण को संचालित करने के लिए एक नियामक की आवश्यकता होती है। अब वे उस आदमी से मिलने जाते हैं जिसके पास वह नियामक था। अब वह आदमी वैज्ञानिक की बेटी से कहता है, मैं तुम्हें वह रेगुलेटर एक शर्त पर सौंप दूंगा।
इस कार्य के बाद आपको अपनी प्रयोगशाला मुझे बेचनी होगी। मेरे पास एक आदमी है जो इसके लिए $700 मिलियन दे सकता है। तब वैगन की बेटी बोली, आप हमसे मोलभाव कर रहे हैं। मैं अपनी प्रयोगशाला कभी नहीं बेचने जा रहा हूँ। और वह नियामक को लिए बिना वापस लौट जाती है। लेकिन वे उस जगह को छोड़ने से पहले अपने पिता द्वारा बनाया गया ततया सूट पहनती है और वह उस नियामक को चुरा लेती है। तभी वहां भूत प्रकट होता है जिसे उसके द्वारा बनाया गया था और यह उसे रोकता है। बेशक भूत में अदृश्य होने की क्षमता होती है और यह किसी भी चीज से गुजर सकता है। और एंटमैन और वास्प में भी ये विशेषता थी। जैसे जैसे वे अपने आकार को बढ़ाते या छोटा करते जाते हैं, अब उनके बीच एक बड़ी लड़ाई शुरू होती है और वे अपनी विशेषज्ञता और क्षमता का उपयोग करते हुए एक दूसरे से लड़ते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि भूत अधिक प्रशिक्षित था। ये वैज्ञानिक की बेटी से नियामक वापस लेता है और ये उनकी प्रयोगशाला का नियंत्रण भी प्राप्त करता है। अब वैज्ञानिक खाली हाथ चले गए थे तो वह चिंतित हो जाता है। वह कहते हैं, मेरा एक दोस्त है जो प्रोफेसर है। मैंने उस समय अपने दोस्त के साथ बहुत संघर्ष किया है जब मेरी पत्नी उस जगह हार गई थी, क्योंकि मेरी पत्नी किसी तरह उस जगह से वापस ले सकती थी। यह संभव है कि वे एक बार और मेरी मदद करें। अब उनमें से 3 उस प्रोफेसर के पास जाते, वह आपस में बातें करने लगते हैं। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि उन्हें वही भूत दिखाई दिया है। लेकिन वे ये सोचकर हैरान रह जाता है कि यह आपके स्थान पर क्या कर रहा है। क्या आप सब आपस में एक हैं? तब प्रोफेसर उससे कहते हैं, रुको, मैं पूरी कहानी का खुलासा करता हूँ। वे प्रोफेसर साइंटिस्ट से कहता है, क्या आपको याद है कि हम आपस में घनिष्ठ मित्र थे? लेकिन आप ये सोचने लगते हैं कि आपका बना हुआ कर दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा चुराया जा रहा है। आपने उन पर आरोप लगाया। तो एक वैज्ञानिक जो तुम्हारा अच्छा मित्र था, वह क्रोध में तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र करने लगा। लेकिन इस वजह से उन्हें एजेंसी से भी निकाल दिया गया था। अगर सभी लड़ाई में शामिल होंगे तो शोध कैसे होगा? इसलिए वह अलग से इस पर शोध करने लगता है कि वे सूट बनवाए और मैं भी उसके साथ गया। लेकिन उस प्रयोगशाला में एक दिन बड़ा धमाका हो गया। यही लोगों की मौत का कारण बनता है। वहां केवल भूत नाम का एक छोटा बच्चा बच गया। मैंने उसकी देखभाल की, इसलिए वह मेरे साथ है। आप इसे महसूस कर रहे होंगे। वह एक असली भूत है, लेकिन वह बीमारी से पीड़ित है जिसके कारण उसे दर्द होता है। उसके बारे में गलत मत सोचो। उसने आपकी प्रयोगशाला से क्वांटम ऊर्जा चुराने की कोशिश की क्योंकि वे उसका इलाज करना चाहती है, क्योंकि वे इस बीमारी से ग्रसित है। इन चिंताओं को देखते हुए एजेंसी ने उन्हें उनका सही उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया। उसे अपनी एजेंसी के हिस्से के रूप में लेते हैं और उसे तकनीकी सूट भी दिया गया। फिर वे हत्या करने लगे। समय हमारी प्रयोगशाला भी नष्ट हो गई थी, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया। अब हम साथ काम करते हैं। उस प्रोफेसर ने उनमें से 3 को बांध दिया। तीनों परेशान हो गए क्योंकि वे किसी तरह अपनी प्रयोगशाला फिर से लेना चाहते थे। वे अपनी प्रयोगशाला को भूत तक सीमित नहीं रख सकते थे। वे तीनों वहां से आते हैं और एक जंगल में चले जाते हैं और वे अपनी प्रयोगशाला का विस्तार करते हैं और वे इसमें अपना प्रयास लगाकर अपना उपकरण शुरू करते हैं। अब उपकरण किसी त्रुटि का पता नहीं लगाता है तो सब उत्साहित हैं। वह मशीन वहां संकेत करती है। इस कारण से स्कॉट और वैज्ञानिक की पत्नी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जो त्रुटियां वैज्ञानिक की पत्नी को स्थूल जगत में लाने में बाधक बन रही थी, इन दिनाई स्कॉट उन सभी त्रुटियों का समाधान करती है। फिर कोई पुलिस को रिपोर्ट करता है कि ये लोग अजीबोगरीब प्रयोग कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का उन एजेंसी के कार्यकर्ताओं से भी नाता था और उन्हें साइंटिस्ट की लोकेशन बताई जाती है। तो वे एक साथ उस जंगल में आते हैं और वे वैज्ञानिक और उसकी बेटी को पकड़ लेते हैं। उसी समय वहां स्कॉट आता है जो अपने घर गया हुआ उन दोनों को बचा लेता है। वह भूत भी वहां पहुंच गया था और वह फिर से प्रयोगशाला का नियंत्रण लेती है, लेकिन स्कॉट डिवाइस को उससे वापस ले लेता है और वह वैज्ञानिक उस यंत्र के माध्यम से अपनी पत्नी के स्थान की यात्रा करता है। वहां जाकर वैज्ञानिक और उनके यंत्र का आकार छोटा हो गया था। वैज्ञानिक अपनी पत्नी के स्थान की पहचान करने लगते हैं, लेकिन उसके आसपास कई वस्तुएं गति में थीं, इसलिए ये बच्चों का खेल नहीं था। दूसरी ओर भूत भी भाग रहा है
उस प्रयोगशाला का नियंत्रण प्राप्त कर रहा है, क्योंकि उसके पास खुद को स्थिर करने के लिए सिर्फ 2 से 3 हफ्ते ही थे। लेकिन उस भूत के बाद वो आदमी भी था जिसका रेगुलेटर था। प्रयोगशाला का नियंत्रण प्राप्त करते हुए वे एक जहाज में सवार होता है, लेकिन एंटमैन यहाँ समझदारी से काम लेता है। वह अपना आकार बड़ा करता है और वह पानी से कूद जाता है। उस जहाज की ओर बढ़ते हुए वह उससे प्रयोगशाला का नियंत्रण बहाल करता है। वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्ट भी नजर आ रहा है, जो लंबे समय से अपनी पत्नी की तलाश कर रहा है। में उसने अपनी पत्नी की तलाश की। साइंटिस्ट ने अपनी पत्नी को अपने डिवाइस में मिला। विपरीत वैज्ञानिक और उनकी बेटी ने भी उस प्रयोगशाला पर कब्जा कर लिया था। वे उस प्रयोगशाला का आकार बढ़ाते हैं। अब वैज्ञानिक और उनकी पत्नी लगभग वहां से आने वाले थे। बाहर आते ही भूत भी होता है। साइंटिस्ट की पत्नी ने उसे देखते हुए कहा, मुझे पता है कि आप इस बीमारी से कितने पीड़ित हैं। उसका हाथ पटफिर है और वह भूत उसकी बीमारी से ठीक होने लगता है और वह फिर से एक आम लड़की के पास लौट आता है। वैज्ञानिक की पत्नी में यह अच्छा गुण था, लेकिन पुलिस अधिकारी अब तक वहीं थे और उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे। एक विचार पाकर स्कॉट उसका आकार बड़ा कर देता है। एक इमारत के सामने खड़ा है और वह ऐसे कार्य करता है जैसे वह दूसरों को अपने पीछे छिपा रहा हो। वहीं पुलिस का ध्यान भटकाकर उन्हें संभालने की कोशिश की जाती है, लेकिन स्कॉट ने कुछ योजना बनाई थी। इसी बीच वैज्ञानिक और उनकी बेटी वहां से खुद को सिकोड़ते हुए स्कॉट भी वहां से भाग निकला। 3 दिन बीत चुके थे जब स्कॉट अपने घर लौट आया, इसलिए वह भी उन्हें नजरबंदी से रिहा कर दे। वह अंततः मुक्त हो गया था। वैज्ञानिक और उनकी पत्नी भी एक दूसरे से संतुष्ट थे और वैज्ञानिक की बेटी स्कॉट के साथ रहने लगी थी और उसने अपनी बेटी को भी गले लगा लिया था। यहाँ फिल्म उत्साहपूर्ण अंत के साथ समाप्त होती है।